आज भी बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनी जैसे कि पीएसओ, ओजीडीसी और पेटीएम, इनके एक शेयर की कीमत चिकन टिक्का के प्राइस से भी कम है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाइए और इस शानदार मौके का भरपूर फायदा उठाइए। अरे अरे, चिकन टिक्का बाद में खा लेना, पहले अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर तो कर लो और जल्दी से पीएसएमयू को ज्वाइन करें और मैसेज करें, क्योंकि मैं पीएसएमयू के प्लेटफॉर्म पर आपका वेट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, बात करेंगे आज की मार्केट के ऊपर। और जैसे कि आज हमने मार्केट को काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट का हमने देखा, ऑल दो के जंग चल रही है, अपनी जगह है। और वो अगर हम देखें तो एक दूसरे के ऊपर अटैक भी हो रहे हैं, और जिसकी वजह से कल की मार्केट जो हमने देखी वो एक जो मंदी का सिलसिला था वो वही था। और आज ऑयल जो है वो नीचे भी आया है। आज की मार्केट भी बड़ी पॉजिटिव रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है और उन्होंने जो है अपनी टीम से कहा है कि अब मजीद जंग नहीं होगी, मजीद और इसके ऊपर जो है इन्होंने कहा है। और आई थिंक शायद इसी स्टेटमेंट का असर है जिसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत जो ऑयल जो है वो नीचे आया। और यही वजह है कि फाइनेंशियल मार्केट ने जो है अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाई है। लेट्स सी आगे देखते हैं कि क्या स्टांस रहता है, क्योंकि अभी बजट भी है और बजट जो है वो डिले हो गया। जैसे कि हमने कल बताया था कि जो है अब बजट जो है वो 10 तारीख को होगा, उसमें क्या होने जा रहा है ये सारी चीज़ें भी हैं और उसके ऊपर भी देखना है और आगे का सारा स्टांस पता करना है। और आज हमारे साथ मौजूद है, जी हाँ, अमीन अब्दुल गफ्फार साहब, और उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है हमारे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, कैसे हैं अमीन भाई? ठीक है, खैरियत से? हम्म, अल- अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। जी। अच्छा, अमीन भाई, मैं जरा आज की मार्केट के हवाले से मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जो है एक ओवरव्यू शेयर करें मार्केट के हवाले से। देखें, मार्केट के अंदर इस वक्त तो आपको जो जियो ग्लोबल के जो हालात हैं हम्म। उसकी वजह से डिस्टर्ब है। ये हम्म। तो सबको पता है कि मार्केट में ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो मार्केट डाउन होना शुरू हो जाती है, जैसे कम होते हैं तो ऑयल के प्राइस तो मार्केट सही होना शुरू हो जाती है। हम्म। अच्छा, मार्केट में अभी इशू इस वक्त ये है कि आईपीओ आ रहे हैं मार्केट में और इनकी फेस वैल्यू है 1 रुपया 2 रुपया ना। तो हाँ। इसमें पार्टिसिपेंट लोग कर रहे हैं जो रेडी फीचर में काम करते थे। सही। अब रेडी फीचर में इतना बड़ा मार्जिन है नहीं, तो ये आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है और बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इनकी, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह कर रहे हैं, तो ये भी रेडी फीचर में काम करते थे। अभी तो बचत है नहीं, तो आईपीओ के अंदर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। ये एक लोग पे कर रहे हैं, मतलब इनके एक लोग पे 10% बच जाते हैं, तो अच्छा। इनको बड़ा बेनिफिट हो जाता है। अगर ये पूरा महीना रेडी फीचर करते हैं तो इनको 2 से 2.5% बचता है, मगर इस वक्त आईपीओ के अंदर इनको बहुत बड़ी लॉटरी लगी हुई है कि 10% बच जाते हैं। तो ये इस वक्त इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट कर दी है। मार्केट के अंदर कमाने के चांस बहुत है, अगर हम्म। ये के तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि आईपीओ आया तो ये आईपीओ अगर ना रेडी फीचर और दूसरा के पे आउट वाले आइटम है, और मतलब बहुत सारे मार्केट में काम करने के तरीके हैं। तो इस वक्त आईपीओ चल रहा है मार्केट के अंदर। आपको फर्दर नई इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपके पास लिक्विडिटी ऐसी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी तो फिर करें। अगर आप ये अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहें तो फिर मार्केट के अंदर इस वक्त है नहीं, क्योंकि जंगी हालात है। अगर मजीद अगर ख़राब हो गए, जैसे रशिया और यूक्रेन की चल रही है छापा मार कार्रवाई, अगर ये ईरान और अमेरिका की चलती गई तो ये बहुत लंबी चल जाएगी। तो फिर इस वक्त हर हालात में वो मार्केट डिस्टर्ब रहेगी और ना कोई अच्छा इन्वेस्टर आएगा ना फॉरेनर आएगा। तो हमारी मार्केट इमेजिंग मार्केट में जा रही थी, मगर वो भी रुक गई। प्रोसीजर मार्केट के बहुत सारे रुके हुए हैं। बजट है, बजट के हम्म। अंदर इंशाल्लाह ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट को कि पब्लिक को रिलीफ देगी। वैसे भी जंगी हालात से पहले हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए थे, हमें हमारा
रिजर्व भी भर गया था। यूएई पेमेंट करनी थी जो पिछली गवर्नमेंट ने इनको महंगे 5% में या 6% के करीब इंटरेस्ट रेट में उठाया था। हम्म। तो उसकी पेमेंट हमने कर दी। वो सबसे महंगी लोन थी, वरना 2-2.5% के हिसाब से लोन मिलती है। तो बहरहाल फर्दर वर्ल्ड तो ये हालात अच्छे लग रहे हैं अगर पॉलिटिकल हालात सही हो जाए। इस वक्त हम्म। मार्केट के अंदर जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक के पास नहीं है। हम्म। इंस्टीट्यूट के पास है, इंश्योरेंस सेक्टर के पास है, कंपनी के पास ही है, डायरेक्टर के पास है। तो इतनी ज्यादा पेंडिंग बाजार के अंदर आएगी नहीं। अगर आपको 5-6 महीने के हिसाब से करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं। 10 से 15% रिटर्न आपको जरूर मिलेगा, बल्कि 10 से 15% मार्केट देती है, मगर ये कि आपके पास वो इससे ऊपर कुछ आइटम अपर लो पे बंद हुई। तो फिर मार्केट के अंदर चांस है। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो ये एक तो डिविडेंड वाली आइटम है, मगर डिविडेंड वाली आइटम इस वक्त अपनी यील्ड पूरी कर चुकी है, मगर इसमें आपको कैपिटल गेन का चांस कम है। डिविडेंड आपको इसमें बच जाएगा, तो ये परसेंटेज वाली काम हो गया। हाँ, अगर आपको लॉटरी वाली चाहिए तो आप ऐसे स्क्रिप्ट जमा करें जिनकी होल्डिंग मार्केट के अंदर ना हो। अभी आप देख रहे हैं जितनी आइटमें चल रही है, रोजाना लोग मार रही है, हाँ। इनकी होल्डिंग मार्केट के अंदर है नहीं। इनकी ओके। होल्डिंग ऑलरेडी मार्केट से शॉर्ट है, तो इसकी वजह से इसको चला रहे हैं। और फंडर चला रहे हैं, फंडर भी इसी तरह चला रहे हैं क्योंकि लोगों के पास शेयर नहीं होते। अगर इसके बीच में कोई नया बड़ा इन्वेस्टर आता है तो वो उसको डाल के निकल जाते हैं, फंडर हट जाते हैं। अगर वो लॉस में बेचता है तो ठीक है, नहीं बेचता तो फिर रोजाना डाउन होती जा रही है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है इस वक्त चलती आइटम में काम करना। हाँ, अगर आपको अपने सेलेक्ट करें, बिस्मिल्लाह करके कोई आइटम निकाले सेक्टर वाइज, 4-5 सेक्टर से छोटी छोटी ऐसी आइटमें निकाली जिसकी होल्डिंग ना हो, तो इस साल आपको यहाँ से बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। सही। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जो है ना जिसमें होल्डिंग नहीं है, थोड़ा सा बताएं कुछ स्ट्रिप पर। देखिए, इसमें तो ये पीएसएक्स साइट पे मौजूद होता है, डेटा प्रोडक्ट में वो सब चीज़ें मौजूद होती है कि जनरल पब्लिक के पास कितने शेयर है, डायरेक्टर के पास कितने शेयर है, और फंड के पास कितने शेयर है। तो ये हिसाब किया जाता है कि फंड वाले बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। जनरल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट पे तमाम चीज़ें मौजूद है। हर आइटम का डेटा होता है, उसमें ये लिखा होता है कि इसकी होल्डिंग पब्लिक के पास कितनी है, डायरेक्टर के पास कितनी है, फंड के पास कितनी है। तो हम्म। ये उस साइट को आप देख के अपना पोर्टफोलियो बनाए। मैं अगर ये चैनल के हिसाब से अगर बता दूंगा तो हो सकता है कि इनको पता चल जाए कि बाजार के हमारी आइटम लीक हो गई है, तो ये फिर इसमें इसके अंदर गेम ना करें। तो अब अपने हिसाब से तकरीबन 4-5 आइटम आ, उठाए। हाँ। हम्म। स्टॉक की साइट पे तमाम आइटम का रिकॉर्ड मौजूद है, उसमें आपको हम्म। पता चल जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज साइट पे डेटा प्रोडक्ट के अंदर हर चीज़ मौजूद है, इसमें होल्डिंग का पता चल जाती है। जिसकी होल्डिंग मार्केट के अंदर ना हो उसके अंदर काम करें। इस वक्त जो मार्केट के अंदर जो नए लोग आ गए, वो हम्म। उनका तरीका थोड़ा चेंज हो गया है कि वो जो जिनकी होल्डिंग नहीं होती उस शेयर के अंदर ये काम करते हैं और उनका रेट बहुत ज़्यादा ऊपर कर जाते हैं। तो इसमें अगर आपके पास शेयर होंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। सही, बिल्कुल। अच्छा, अगर बात करें आज की मार्केट की, तो हमने देखा हेस्कॉल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और ये भी हमने सुना कि जो एनबीपी की तरफ से, नेशनल बैंक की तरफ से जो उनका जो मुआहदा हुआ है, जो पेमेंट हुआ है, सुना पेमेंट रिसीव हो गई है, लेकिन उसकी कोई अभी तक कोई ऑथेंटिक कोई न्यूज़ पता नहीं चली है। तो क्या पेमेंट हो गई है? और जो है क्या इस वजह से ये परफॉर्म किया था? थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखें, एसकॉल की और नेशनल बैंक की सेटलमेंट हो जाएगी। जब एसकॉल का डिफॉल्टर होने की बात हो रही थी तो उसके 56 अरब रुपए की इसकी लोन थी ना, वो हम्म। सबसे ज्यादा नेशनल बैंक की थी। तो वो हम्म। नेशनल बैंक से जो इसका दूसरा ग्रुप ने जो टेक ओवर कर लिया था, वाइटल या कुछ पता नहीं कौन सा हम्म। ऐसा ग्रुप था, उसने बैंक से नेगेटिव की थी। तो बैंक को कहा था कि हम मार्कअप नहीं देंगे, आपकी लोन दे देंगे। ठीक तो है। ये बातचीत चल रही थी। तो इसमें बहुत बड़ा एक प्रोसीजर हो गया था, क्योंकि एस्कॉल ने अपने अकाउंट शो नहीं किए थे। तो इसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज ने इसको डिफॉल्टर में डाला था। तो अब ये हम्म। अपना अकाउंट भी शो कर रहे हैं हम्म। और अपनी बैंक से सेटलमेंट भी हो रहा है। तो ये आगे जाके इंशाल्लाह बढ़ जाएगा और 50 के करीब इसका रेट हो सकता है। इसमें इसमें चांसेस से मार्केट फर्ज है कि मार्केट चलना शुरू हो जाए। सही है, बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा जो है जैसे पीटीसी का जो आज शेयर है, उसने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और कोई न्यूज़ भी आई हुई थी उसमें कि जो है कोई बिल्डिंग है
जो कि मेन, अगर हम देखें आई चंडीगढ़ रोड पे जो उनकी बिल्डिंग है वो सेल आउट कर रहे हैं, तो उसका अगर वो सेल हो जाती है तो वो पैसे भी वो ज़ाहिर है इसी बिजनेस में ही वो डालेंगे, तो उसका भी बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये मुझे बताएं आगे इसको कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, पीटीसी के जो एहतिसालात के साथ जो सौदा हुआ था, वो उसके बाद जो जो मामला नजर आए, पीटीसी के रेट बहुत ज्यादा कम हो गए थे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेच बेच के अपना काम चला रहे थे। अब ओके। फिर इसके बाद ये कुछ और प्रॉपर्टी बच गई है, तो वो अगर सेल आउट करते तो एक वन टाइम अदर इनकम आ जाएगी। मगर ये कि ये शेयर के रेट है ना जो बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो ठीक है। इसमें फर्दर मेरे को चांस नजर नहीं आ रहा कि बहुत ज्यादा 5-10 रुपए बढ़ जाएंगे। अगर डाउन होना शुरू हो जाए तो फिर ये फिर रुकेंगे नहीं। तो जो जिन आइटम के रेट नहीं बढ़े इस वक्त, जो हालात जैसे चल रहे हैं, और हम्म काफ़ी आइटम डिस्काउंट भी मिल रही है, उसके अंदर काम करें। पीटीसी का अपना रेट पूरा हो चुका है, इसमें हम्म ज़्यादा बढ़ने के चांसेस कम है। और वैसे भी इतनी बड़ी कैपिटल है, उसमें फिर लोग इन्वेस्टमेंट करने में डरते हैं, क्योंकि इनका माजी बहुत खतरनाक था और लोगों ने इसको 4, 5, 7, 8 रुपए में इसका शेयर को रेट देखा है। तो फर्दर कोई ना इन्वेस्टर आएगा ना कोई फंड वाला आएगा। अगर सटर जो जो गेम करके निकल गया, फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर आदमी एवरेज करता जाएगा और रोजाना की बुनियाद पे रेट कम होते जाएंगे, तो बेहतर है कि इस आइटम से दूर हो जाए। अच्छा, तो सही है बिल्कुल। और इसके अलावा जो है, अब मुझे ये बताएं, थोड़ी सी बजट की भी बात हम कर लेते हैं। बजट को किस तरह से देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट इसका जो है पड़ने वाला है मार्केट के ऊपर, किन सेक्टर्स के ऊपर, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, बजट में तो रेल सेक्टर में, जो तामीराती सेक्टर में इसको रिलीफ मिलेगा, इसमें सीमेंट सेक्टर भी आएगी, स्टील सेक्टर भी हम्म आएगा, और कैपिटल इलेक्ट्रिक सेक्टर भी आएगा। जो जो उसके जो शेयर हैं, अपने फास्ट केबल है, पाकिस्तान केबल है, उनके जो शेयर, उसमें अच्छा फर्क पड़ेगा, तो इनको भी बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम के जो है तक रियल एस्टेट सेक्टर से जितने भी रिलेटेड है, सबको हाँ। बेनिफिट होगा, सबके अंदर तेज होगी। खास करके जो सीमेंट सेक्टर है, वो उसकी सेल बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि इस वक्त सीमेंट हमारे एक्सपोर्ट कम हो रही है, फिर भी हमारी जो लोकल है उसकी सेल ज़्यादा है। तो आगे मुझे लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। ऑयल सेक्टर तो ऑलरेडी कर रहा है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी कर रहा है, जिससे अगर हमारा अफगानिस्तान शुरू हो जाता है तो हमारे माल एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, और ईरान की जंग खत्म हो जाती है तो हमारी सीमेंट बहुत वहाँ पे जाएगी, वो यहाँ से पाकिस्तान से मेडिसिन वगैरह और दूसरी जो रोज़मर्रा की जो अशिया की इस्तेमाल की चीज़ें वो जाएगी, तो इसमें हमारी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और ठीक। वहां से जो फर्नेस ऑयल आएगा या ऑयल आएगा सस्ता, तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो फिलहाल फ्यूचर तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, मगर एक सबसे बड़ी बात है, इस वक्त जो जो सर्वाइव करेगा, जो वेट करेगा, वो कमाएगा। अच्छा, तो हाँ, कितना वेट करना चाहिए अभी? बस ये कि जंग खत्म करने का वेट होना चाहिए, कि अगर अगर जंग खत्म हो जाती है, कि ईरान के जो फ्रीज अमाउंट है, अगर वो भी अमेरिका रिलीज कर देता है, तो हाँ। ईरान सबसे नजदीक पाकिस्तान ही पड़ता है, और पाकिस्तान की चीज मयारी चीज होती है, तो उसको खरीदना शुरू कर देगा, तो हमारे पास डॉलर भी आना शुरू हो जाएंगे और हमारा माल एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो जाएगा। सही। और अच्छा, इसके अलावा रिफाइनरी की पॉलिसी की बात हो रही थी, क्या लग रहा है, कुछ है अभी करीब करीब में कुछ इसके हवाले से कोई न्यूज़ क्या आने वाली हो कुछ? देखिए, रिफाइनरी की पॉलिसी पहले भी बात हो रही थी, तो इसमें ये था कि गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि नई मशीनी हो, उस पर कुछ रिलीफ दें, मगर नई हाँ। मशीनी तो आती ही नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी मशीनें चल रही है, उसको अपग्रेड अपग्रेड भी नहीं करने कर के लिए। सकते। हाँ। हाँ, अपग्रेड हाँ। भी मतलब ये कि इसको करने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेसर चाहिए, बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए। और दूसरी ओके। बात ये कि जो गवर्नमेंट अभी जो नई जो टेक्नोलॉजी आ गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, तो लोग इसमें जो वो सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं इसकी डिमांड कम हो जाए, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट हमारी हमारे गले पड़ जाए। तो हम्म। बहरहाल मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा कोई रिफाइनरी सेक्टर में अपग्रेड होगा। हाँ, अटक रिफाइनरी का रेट बढ़ गए थे, उसमें वो कि बाय वो जा रहा था ग्रुप अटक बेच के, तो उसकी वजह से एक में सट्टा हो गया था। तो बहरहाल अभी कोई दूसरी रिफाइनरी में इतना हमारा चांस लग नहीं रहा। और अगर ईरान से भी हमारे अगर ऑयल आता है, तो उसकी अलग टेक्नोलॉजी है, अरब ऑयल की अलग टेक्नोलॉजी है, और अमेरिकन ऑयल की अलग टेक्नोलॉजी है, तो इसके लिए सबके लिए अलग अलग मशीनें चाहिए होंगी। तो सही। फरल अगर
हमारे पास अरबियन ऑयल का तो है, और जैसे सेनर्जी ने अमेरिकन ऑयल का लगाया था, अभी ये ईरानी ऑयल है, उसकी अलग है, इसमें स्प्लिट ज़्यादा होता है और हम्म। बहुत तेज़ होती है, उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा होती है, फ़ौरन आग पकड़ती है, इसमें बहुत बड़ी डेंजर है। तो इसके लिए सारे प्रोसीजर नए करने चाहिए। तो हमारे को अभी रिफाइंड में से नज़र नहीं आ रहा कि इसने अपग्रेड किया हो, क्योंकि ईरान के ऊपर ऑलरेडी सेंशन है। तो फिर ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ लोकल तो कोई करेगा नहीं। ओके, सही। और अब चलिए, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कल की मार्केट के हवाले से। कल चूंकि लास्ट वीक ऑफ वर्किंग डे भी है, क्या लग रहा है, कैसी लग रही है मार्केट? देखिए, आज जो मार्केट को जो सपोर्ट किया, फर्टिलाइजर सेक्टर ने सपोर्ट किया बहुत अच्छा। और हम्म। फर्टिलाइजर सेक्टर में गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, और गैस की सही। प्राइस भी, अगर ये ईरान से अगर हमारा हो जाता है तो गैस की प्राइस भी कम हो जाएगी। वैसे तो फर्टिलाइजर सेक्टर को मारी वाला गैस दे रहा है। तो मारी की इनकी जो गैस होती है, काफ़ी स्मेल वाली गैस होती है, ये आम घरेलू सार्फिन के लिए इस्तेमाल के लिए नहीं होती, ये फर्टिलाइजर सेक्टर में इस्तेमाल होती है, तो इसमें ये अच्छी रहती है। तो हम्म। वाजे गैस तो मौजूद है फर्टिलाइजर के लिए। तो इस सेक्टर में भी बहुत अच्छी गुंजाइश है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी हो सकती है फर्टिलाइजर। सीमेंट सेक्टर की जो तामीराती 5 लाख घर बनाएगी गवर्नमेंट, वो उसमें भी इस्तेमाल होगा। स्टील सेक्टर भी इसमें चलेगा। और अभी जो ये छोटी छोटी आइटम जो थी, जो टेक्सटाइल की, उसमें सट्टा हो रहा है, तो उसमें थोड़ा अपने किस्मत आजमानी चाहिए। ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर नहीं ले, 5-10 हज़ार ले, या 2-5 हज़ार ले, या 500 हज़ार ले, ट्राई करके देखना चाहिए। तो इसमें आपको अच्छी इंशाल्लाह बचत हो सकती है। ज़्यादा काम करेंगे तो फंस जाएंगे, थोड़े काम में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इन सेक्टर में थोड़ा इस वक्त रिस्क लेना चाहिए। बाकी ये सही। कि जो आईपीओ है, उनमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रुके नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट करके निकल जाए या लॉस करके निकल जाए। क्योंकि क्योंकि अगर बाजार अगर अल्लाह न करे अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो इसका हाल बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू बहुत कम है। उसका अगर ये 5-10 रुपये भी डिविडेंड देती है, तो इनका लाख रुपये बनता है। 10 रुपये, 10% की बात नहीं है, 10 रुपये, तो इनका अगर लाख शेयर पे, तो 10 रुपये दे तो 1 लाख रुपए बनते हैं। तो ये ना कोई म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, ना इंश्योरेंस सेक्टर करेगा, ना इन्वेस्टर जो इंडिविजुअल वो करेगा। खेलने वाले करेंगे, खेलने वाले रेट को मेंटेन नहीं रख सकते। तो ऐसी आइटम में इन्वेस्टमेंट करें जिनकी वर्थ हो, जिनकी जो पुरानी आइटम हो, जिसको लोग जानते हो, तो उसमें काम करें। उसमें काफ़ी अच्छा आपको गैप मिलेगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी होगा। सही। अच्छा, मैं चाहूंगी कि कुछ ऐसे स्क्रिप्ट के नाम आप बताएं जिनको शॉर्ट टर्म में जो है इस टाइम पे जो है उसमें हम कहते हैं ना कि उसमें काम कर सकते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो कर सकते हैं। थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताएं। देखिए, शॉर्ट टर्म में 5-10% आपको प्रॉफिट चाहिए तो सी नॉर्दर्न है, फास्ट कैपिटल है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, पीएसओ है, ओजीडीसी है, और नेशनल बैंक है। ये और ऐसे सेक्टर हैं कि आपको 5-10% हफ्ते में या 15 दिन में आपको प्रॉफिट दिए जाते हैं। तो इन सेक्टर में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हैं तो कर लें। इस सेक्टर में आपको इंशाल्लाह लॉस बहुत ज़्यादा चांस है, कम होगा, प्रॉफिट ही होगा। 5-10% बच जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी अभी लोग मार्केट है नहीं। फिर दोबारा को 4-5 दिन के बाद उसी रेट में मिल जाएगा। तो ये इन आइटम में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। बाकी मैंने पिछले एक व्लॉग में आपको कहा था वर्ल्ड कॉल के बारे में, कि वर्ल्ड कॉल का रेट डबल हो जाएगा। तो उसका जो प्रोसीजर इस वक्त रुका हुआ है, क्योंकि जो जंगी हालात हो गए, तो दूसरी के उस वक्त तमाम स्टॉक महंगे हो चुके थे और वर्ल्ड कार्ड ही सस्ता था। तो हम्म। अब तो दूसरे स्टॉक भी सस्ते हो गए, तो अभी वर्ल्ड कार्ड का तो नंबर थोड़ा लेट हो गया है। हम्म। बहरहाल इसमें गेम तो है, मगर ये कि अगर अल्लाह ना करे ये अगर रेशो कर देता है, कम शेयर कर देता है, तो ये थोड़ा इसमें एक बस। चांस है कि इसमें मतलब इन्वेस्टर फंस सकते हैं। बहरहाल सही। 1-1.5 रुपये की आइटम है, अगर इसमें 1-1.5 रुपये की आइटम है, इसमें अगर आपके पास 2 साल 50 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाल्लाह डबल हो सकता है, क्योंकि इसका प्रोसीजर आईटी की तरफ जा रहा है। और ये जाएगा ज़रूर, मगर ये कि अभी हालात के हिसाब से रुक गया है। सही। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमीन साहब आपका। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।